नीचे दोस्तों, कैसे हो सब? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जापान सीरीज़ में। चलिए भाई साहब, यहाँ पे देखो मेरे सामने क्या चल रहा है। आज की सीरीज़ थंबनेल से तो पता चल ही गया हो, लेकिन यहाँ पे देख लो, बस एक पेड़ की कटिंग करने के लिए इतने सारे तीन उन्होंने यहाँ पे ट्रक लेके आए गार्बेज वाले। दो साइड में एक या दो, ये जो दो है गार्बेज वाले कलेक्शन वाले, और बीच में जो है वो ये मशीन के लिए, जो ऊपर जाके सारी ये लोग कटिंग वगैरह कर सकते हैं, सब बढ़िया। और यहाँ पे ये चच्चा बस संभालने के लिए कि जो कचरा है इधर उधर ना उड़े कहीं पे। भाई मस्त मैनेजमेंट चल रहा है इनका। और ये प्रॉपर नोटिस लगा के रखी थी इन्होंने 2-3 महीने पहले से कि हम यहाँ पे ऐसा ऐसा काम करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पे देखो VLC मीडिया प्लेयर कहाँ तक रखे पड़े हैं भाई। अब बढ़िया मैनेजमेंट चल रहा है इनका। ये देखो कचरा भी वो गार्बेज ट्रक में जाता है और वहाँ से क्रश होके पूरा छोटा सा होके कैरी करते हैं वो लोग, बढ़िया। और भाई उसका जो वो तीन जो है पार्किंग स्पॉट है लोगों के, लेकिन उन्होंने में भी उनको टेम्पररी आज के दिन के लिए कोई और पार्किंग दी होगी, तो ऐसा मैनेज करके उन्होंने सब हिसाब किताब किया था। कल रात को मैंने देखा था वहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर लग गए थे रात को। मैं समझ गया था यहाँ पे कुछ तो काम होने वाला है, और टेम्पररी वो लोग अपनी पार्किंग शिफ्ट कर दिए जो भी रेसिडेंट से वो। ये देखो यहाँ पे उस साइड में नदी है बढ़िया सी, और वहाँ पे आप देख ही रहे हो कि लोग मस्त जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, अपना सही चल रहा है मामला। आज सैटरडे है ना, तो वीकेंड में यही रहता है लोगों का, अपने हॉबीज़ को यहाँ पे सब लोग हॉबीज़ के पीछे भागते हैं। कोई जॉगिंग करता है, कोई साइकिलिंग करता है, कोई फिशिंग भी करता है। उस साइड में मेरा पिछला वीडियो आपको दिख जाएगा चैनल पे, एक वीडियो जो कि फ़िशिंग के बारे में, यहाँ के फ़िशिंग कल्चर के बारे में, तो वो भी बहुत सारे लोग फ़िशिंग करते रहते बढ़िया। ये गार्बेज ट्रक है भाई, कितनी क्लीन है देखो। और इवन पीछे भी आपने देखा होगा ना, गार्बेज ट्रक कितनी क्लीन थी, बढ़िया एकदम। मतलब घर की गाड़ी और गार्बेज की गाड़ी में कोई फ़र्क ही नहीं, ऐसी चमक रही थी दोनों। चलिए अच्छा, मैं बता देता हूँ भाई, अभी मैं जा रहा हूँ कार कलेक्ट करने के लिए। मुझे आपको पता ही होगा कि जापान में रेंटल कार का सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो आज हम जा रहे हैं बाहर, कॉस्को जा रहे हैं, और उसी के लिए मुझे कार पिक करनी। कॉस्को में एक्चुअली सीन ऐसा है ना, वहाँ ट्रेन भी जाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना बड़ा सामान होता है, इतना सब कैरी करना पड़ता है, तो वो ट्रेन में पॉसिबल नहीं होता, मेट्रो में। तो इसलिए हमेशा जब भी कॉस्को जाते हैं तो कार बुक करके ही जाना पड़ता है। तो कॉस्को का जो भी 50-60 हज़ार का सामान हो ही जाता है हर बार, लेकिन उसके ऊपर ये कार का भी 10-12 हज़ार लग जाता है दिन भर का। क्योंकि यहाँ के कार के भी रेंटल के जो प्राइसेस है वो भी इन्होंने बहुत हाइक कर दिए। अभी पहले थोड़ा सस्ता था, मतलब रीज़नेबल था, और अभी इतना बढ़ा दिया है, पता नहीं, महंगाई हर जगह पे चल रही है भाई। मतलब आपके दूध, तेल, सारी चीज़ें बढ़ गई है, ऊपर से ये कार के प्राइसेस भी उन्होंने बढ़ा दिए। मतलब हर जगह से ये चल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और जो डेली की नेसेसिटीज़ है वो तो बढ़ी गई है, सारी सब्ज़ी वगैरह सब कुछ। तो यहीं पे कार स्टेशन है, मैंने ऑनलाइन ही बुक करके रखा था, 2 हफ्ते पहले ही बुक किया था कार, क्योंकि वीकेंड में मिलती नहीं है, बहुत रश होता है, बहुत लोग बुक करते रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए 2-3 हफ्ते में एडवांस में आपको बुक करना पड़ता है, तब जाके आपको कार मिलती है। या कभी कभी आपका लग रहा किसी ने कैंसिल कर दी लास्ट मोमेंट, तब भी मिल सकता है। तो यही घर के पास में एक कार स्टेशन है रेंटल, वहाँ से हम कार पिक करेंगे, बढ़िया। चलते हैं। ये भाई सामने एक स्कूल है, और उस स्कूल में शायद कुछ स्पोर्ट्स डे वगैरह कुछ चल रहा है। बहुत सारी भीड़ दिख रही है। एक सेकेंड, झाड़ आ रहे हैं बहुत। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको पेरेंट्स दिखेंगे, और अंदर भी स्टाफ वगैरह, बच्चे वगैरह, बहुत कुछ है। तो मैं भी कुछ ये चल रहा है, स्पोर्ट्स डे वगैरह होगा। चलिए अपनी कार पिक कर लेते, यहीं पे रखी हुई है। यहाँ की होंडा फिट है हमारी, ऑनलाइन ही बुक की है और ऑनलाइन ही पिक करना है बढ़िया से। ये देखो, और जब आप कार ऐसे लगा के जाते हो तो आप ऐसे अंदर नंबर और कहाँ की कार है वो लिख के जाते हो, ताकि पता रहे ये पार्किंग जो है टेम्परेरी लगाई है। अगर आपको पार्क करना है यहाँ पे तो वहाँ पे कांटेक्ट कर लो। ऐसा होंडा की ये कार है शायद हमारी, होंडा फिट। चलिए इसको अनलॉक कर लेते हैं। मैं मोबाइल से ही बुक किया और मोबाइल से ही अनलॉक कर सकता हूँ। तो ये ऐप है, ऐप के अंदर आप ऐसे जाओ और यहाँ पे मेरी बुकिंग में दिख जाएगा। तो इसको आज के लिए मैंने बुक किया है। 1119 नंबर कंफर्म करता हूँ। हाँ वही है। चलो, और मोबाइल में आपको अनलॉक का ऑप्शन आ जाता है। आप अगर कार के पास हो तो कार अपने आप अनलॉक हो जाती है। देखो हो गई। अभी जाके मुझे बस बैठना है। ये देखो कार अनलॉक हो चुकी, बढ़िया। अब जाके बैठेंगे, और यहाँ पे एक की रखी हुई होती है, वो की हमको निकालनी होती है, उससे फिर कार प्रॉपरली
चलने लायक बन जाती है। हो गया भाई सब कुछ। और ये जो चाबी ये बस आपको साथ में रखनी है क्योंकि यहाँ पे कीलेस होती है सारी। बस ये नई कार ऐड की है शायद इन्होंने, पहले नहीं थी यहाँ पे। और स्टार्ट का बटन कहाँ गए भाई? आधे टाइम तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन ढूंढने में टाइम लग रहा है। ये रहा ना यहाँ पे पावर। हो गई भाई बढ़िया कार शुरू। बड़ी कार है, मुझे लगा तो छोटी रहेगी। और यहाँ पे देखो प्लास्टिक बैग वगैरह होते हैं, आपको मतलब क्लीन रखनी होती है ना कार, तो इसमें प्लास्टिक बैग, सैनिटाइजर सब कुछ होता है। आपको कचरा इसमें समेट के जाते टाइम लेके जाना होता है। चलिए शुरू करते हैं और कॉस्को की अपनी जो जर्नी है शुरू करते हैं। उर्वशी को मैं पिक करूंगा अभी घर से और फिर हम निकलेंगे कॉस्को के लिए। चलिए जो इतना ओवर हाइप कराया था वो फाइनली वो पिज्ज़ा भी खुलने वाला है। मनान को आने का मन नहीं होगा लेकिन पिज्ज़ा की इतनी तारीफ कर दी उर्वशी ने कि अब तो जाना बनता है। बोल चलिए खुल गया वो वाला पिज्ज़ा। उसका पिज्ज़ा होता है इतना बड़ा। कितना सेंटीमीटर है ये? 180 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है आई थिंक, इतना बड़ा है। 2 स्लाइस लेने चाहिए थे ऑलरेडी। मैं वही बोल रही थी कि एक स्लाइस, लेकिन वहाँ इतना मतलब प्रेशर आ गया ना उसमें, हाँ दे दो जो भी दे दो। हाँ, बाजार में तुमको इतना बड़ा पिज्ज़ा मिलता है और इसका स्लाइस भी लेते। इतना स्लाइस आएगा मनान के हाथ में जितना है ना उतना इससे। उस पे कॉफी रखना था आपको। अरे यार मुझे लगा इनफ होगा। खा लिया हमने बहुत बड़ा सा वो पिज्ज़ा इतने सारे लोगों ने मिलकर भाई, लेकिन हालत ख़राब हो गई क्योंकि ठंड इतनी ना, तो ड्राई हो रहा था पिज़्ज़ा, तो मज़ा नहीं आया। लेकिन ठीक है उसके बाद अभी देखो यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है, इतने सारे लोग भाई इतने ठंड में भी आ रखे, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम थे। हमने हार्डली 5 मिनट में हमको लाइन में लग के तुरंत नंबर आ गया था पिज़्ज़ा वगैरह ख़रीदने के लिए। नहीं तो यूजुअली आधा घंटा तो जाता ही है वहाँ पे, इतनी भीड़ होती है। वही भी लोग गए होंगे घूमने कहीं या फिर ठंड के मारे निकले नहीं है। अभी मई का महीना चल रहा है, वैसे तो अभी गर्मी का सीज़न है ऑफिशियली, ठीक है। तो मई से लेके मई जून जुलाई, मई से गर्मी शुरू हो जाती है और जून जुलाई में तो और पीक पे जाती है। लेकिन आज पता नहीं भाई इतनी गर्मी होने की जगह, मतलब शॉर्ट्स में आते हैं इस टाइम पे लास्ट ईयर हम, लेकिन आज भाई हुडी वगैरह डाल के आना पड़ा है, इतनी ठंड है और हवा बहुत चल रही है। पता नहीं क्या ही वेदर को हो रखा है। कल भी बहुत ठंड थी, रात को हम बाहर गए थे ना, कल भी बहुत ठंड लगी। देखो कुछ ऐसा माहौल, लोग हैं नहीं ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं। और पार्किंग में भी हमको तुरंत पार्किंग में जगह मिल गई, नहीं तो बहुत टाइम जाता है। अभी यहाँ से हम एंट्री लेंगे, एक ये हमको बास्केट लेनी है और फिर अंदर एंट्री लेके फिर जाएंगे। यहाँ पे तो अलाउड नहीं शूटिंग, अंदर जाके फिर मैं करूँगा शायद, बीच में कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाने हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई अंदर है हम यहाँ पे कॉस्को में, और ये देखो उर्वशी ने क्या लिया है अभी, ये देखो। ये स्लिंग बैग लेके, ये प्लश वाली, और 2-4 ऑप्शन थे, 2-4 में 10-15 मिनट वो कंफ्यूज हो रही थी कौन सा ले कौन सा नहीं, और फाइनली ये वाला चूज़ किया। इसमें पता नहीं क्या ही आ जाएगा, तो मैंने तो देखा था इसमें है हार्डली फ़ोन आएगा उसका बस, लेकिन फिर भी ले लिया उसने। ये स्लिंग बैग है और यहाँ पे ऐसे हुक के साइड में अंदर इसकी स्ट्रिंग भी दी गई, ये देखो यही है वो इंसान जिसकी ये स्लिंग बैग है। तो यहाँ पे ओरिगामी मिल रहा है 1000 येन में आपको, ऐसे ये याद होगा ना आपको, ये पेपर के आप बना सकते हो ओरिगामी। 1200 पीसेस है इसमें, 1200 पेपर है, उसे अलग अलग आप बना सकते हो। मूवीज़ में वगैरह देखा होगा आपने, जापानीज़ फेमस है वो। और यहाँ पे ये देखो, वो जो बैग आपने देखे होंगे ना बच्चों की रील में या फिर वीडियो में, वो वाले बैग देखो। आपको दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि हाँ ठीक है होंगे कुछ 1000, 2000, 5000 के, लेकिन वो देखो भाई 30,000 के मिल रहे हैं। और कॉस्को में 30,000 के, मतलब बाहर तो और ही महंगे होंगे, बड़े महंगे सौदे। मतलब बच्चों को स्कूल में आप फ्री में भेज सकते हो, लेकिन सामान आपको बहुत महंगा खरीदना पड़ता है। उसमें देखो ऐसे आप सारा ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बढ़िया, बहुत सही है यार। देखो कितना सारा सामान जा रहा है, और ये इसीलिए स्ट्रॉन्ग होता है ना, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये अर्थक्वेक में भी बच्चों को अपने सर के ऊपर लेने के लिए यूज़ आता है, तो इसलिए ये इतना महंगा और बढ़िया होती है। ये तो कुछ नहीं है, 30,000 बहुत कम है। ये 2-2 लाख तक के भी आ जाते हैं अच्छे से, जो कि स्ट्रॉन्ग एनफ रहते हैं और बड़े से। महंगा सौदा है यहाँ पे, स्कूल वगैरह ये सारी चीज़ें भी। साइकिल भी तुमको मिल रही है, और ये कॉलमन का टेंट भी, यही टेंट है उरू अपने पास, इसमें छोटा, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है हमारे पास, इसमें छोटा है ओएसिस, हाँ इसमें थोड़ा सा छोटा है। जाएंगे इस बार हम, लेकिन इतना बड़ा नहीं है ये, मतलब ऐसा हुआ कि किसी ऑपरेशन का बेस बना दिया उसमें, इतना बड़ा है ये वाला।
यहाँ पे साइकिलें भी बेची जा रही है। देखो ये बैटरी पावर्ड साइकिल, यहाँ पे बैटरी का सारा कंट्रोल वगैरह है, कुछ ऐसा है इतना छोटा सा। और क्या है, बास्केट वगैरह। हाँ, इसमें अपना ग्रोसरी वगैरह सब लेके आओ, बढ़िया। ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ पे सोडा का कुछ है, सोडा स्ट्रीम, बढ़िया। अच्छा, मिक्सर न्यूट्रिबल, हाँ है ना यहाँ पे, दिस वे समवेयर। हाँこれもレイブス。これってあレディになんてこと。はい。男性は。美味しいですよ。美味しい？ストロングです。本当にअभी आ गए हैं कॉस्को के यहाँ बेकरी वाले सेक्शन में। सबसे बढ़िया यही होता है भाई, यहाँ पे ना बेकरी बहुत सही होता है। ये देखो यहाँ पे आपको ये 800 येन में इतना बढ़िया, 800 येन का इतने बड़े बड़े 6 मफ़िन मिल जाते हैं। बहुत टेस्ट बहुत बढ़िया होती है, फ्रेश रहते हैं। कल की एक्सपायरी होती है इसकी, दूसरे दिन की तुरंत। और ये देखो यहाँ पे वॉलनट बनाना, और यहाँ पे ये चॉकलेट वाले बहुत सही है भाई। ये देखो ये चॉकलेट वाला भी बढ़िया होता है, लेकिन मुझे पसंद है बनाना वॉलनट वाला। और यहाँ पे भी ब्लूबेरी मफ़िन, तो सारे। और बाहर तुमको एक ही मफ़िन शायद इतने प्राइस में मिल जाएगा अच्छे कैफ़े में, लेकिन यहाँ पे बल्क में तुम इतना सारा माल फेल सकते हो, बढ़िया। और यहाँ पे देखो भाई छोटे बच्चों के तो यहाँ मज़े, यहाँ पे बहुत सारा है। और ये केक देखो, ये आप केक सब बुक करके रख सकते हो, और 2000 में इतना बड़ा केक देख रहे हो। और घर यहाँ आके बस आपको पिक करना होता है। और बाहर अगर आप कहीं बेकरी स्टोर में वगैरह जाओगे ना जापान में, वहाँ पे ये केक लेने के लिए आपको, मुझे तो लग रहा है कि 7-8 हज़ार ऐसा कुछ मिनिमम पे करना पड़ेगा इतना बड़ा केक के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है। ये क्या है भाई, केक ऑर्डर सिलेक्शन। अच्छा, तो आप ये ऑर्डर भी कर सकते हो ऐसे अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग मेन्यू के साथ। ये देखो सॉकर वगैरह वाला है, और नॉर्मल बच्चों का है, म्यूज़िक वाला, पियानो का कुछ कुछ है भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया है। सही है, अलग अलग थीम के हिसाब से यहाँ पे लिखे। ओह अच्छा, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन आप कर सकते हो आपका सारा। और ये देखो वर्ल्ड कप का भी बना हुआ था, बढ़िया यार। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो फीफा वर्ल्ड कप उसके थीम का भी है। और ये सारा फिर अभी मीट वगैरह मिलता है यहाँ पे, सारा ऐसा गड्डी भरा हुआ भाई। ये तो बड़ा गंदे भाई, बहुत ज़्यादा मीट है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलिए फाइनली भी हो गया हमारा अभी बिलिंग करके। और मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखो अभी ये लोग कैसे सारा अरेंज करके, इतना सारा सामान लिया भाई, 80,000 का सामान लिया हुआ है इतना सारा। और ये देखो कि वो कितने अच्छे से अरेंज कर रहे सारी चीज़ ना, एक एक उठा के हमारी बैग निकाल के प्रॉपरली उसमें हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज करके दे रही है। नहीं तो हमने जब लाया था ऐसा मेस बना रखा था भाई, कहाँ पे क्या, किसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है कार्ट में, और जगह ही नहीं हो रही थी। और उन्होंने भाई एकदम प्रॉपर बैग खोल के एक एक चीज़ अच्छे से अरेंज करके डाल रही है। बहुत अच्छे से यहाँ पे चलता है ये सारा सामान भाई, बढ़िया एकदम। और ये बैग भाई हमने अलग से इसके पैसे दे दिए, ब्लैक जो बैग है एग्जीक्यूटिव के, इसके पैसे दिए थे अलग से। चलो ये देखो भाई कितना बढ़िया उसने पैक करके दिया सारा सामान। ये 80,000 का इतना सारा सौदा हो गया भाई। कॉस्को में जब भी आते 80+ ये वाला 60,000, तो मतलब हो गया भाई तगड़ा सामान खरीद लिया। और इसका क्या होता है ना कि एक बार यहाँ पे आ जाओ, बल्क में लेते तो बहुत खर्चा हो ही जाता है। छोटी छोटी मतलब 1-2 चीज़ें मिलते नहीं, बड़ा बल्क में ही होता है, तो वो महंगा ही पड़ता है हर चीज़ यहाँ पे। चलिए अभी यहाँ पे वो डीमार्ट में ही चेक करते हैं एग्ज़िट पे, वैसे यहाँ पे सारा सामान चेक करेंगे, वो अंदाजे से बिल चेक करेंगे और सामान, और फिर हम एग्ज़िट ले पाएंगे। चलिए चलते, बहुत हमको प्यास लगी और कुछ ऐसे पीने का मन हो रहा है, बाहर पानी वानी कुछ लेते बढ़िया अभी, और फिर निकलेंगे। हम आए थे 3 बजे और अभी देखो 7:30 पौने 8 हो गए, बहुत टाइम चला गया अंदर, पता ही नहीं चला। और ये कुछ ऐसा है यहाँ पे इनका, सारे इतने सारे काउंटर, फिर भी भीड़ लगी पड़ी रहती। चलिए एग्ज़िट करते हैं यहाँ से अभी, और फिर बाहर कार में पार्क करना है, लोड करना है ये सारा सामान। अभी भाई हो गया एग्ज़िट वहाँ से, बढ़िया। अभी उसके बाद ना ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे इतना सारा सामान है, इसमें हमने लाद के रखा है, इतना बड़ा, बहुत हेवी हो रखा है, ठीक है। हाथ से मतलब ढकेलने में भी शामत आ रही है, लेकिन इसमें एस्केलेटर पे आप बढ़िया ऐसे लॉक हो जाता है अपने आप, कुछ करना नहीं है, बस इस पर लेके आओ, ये अपने आप लॉक हो जाता है और चलते रहता है बढ़िया। ये देखो ये इसलिए बढ़िया है ना, ये जो लॉक होता है ना यहाँ पे, तो इससे फ़ायदा ये है कि
हम एक बार नॉर्मल मॉल में गए थे कहीं पे, वहाँ पे नहीं था ये बस कॉस्को में ही मैंने अभी तक देखा, और बड़े जो आइकिया वगैरह वहाँ पे। तो इससे क्या हुआ था, एक बार नितोरी से कुछ सामान फुट ऑन लेके गए थे हम, बेड मतलब अपनी मैट्रेस होती है, तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लेके गए और भाई एग्जिट के टाइम पे ना वो अटक गया दोनों साइड से, और नीचे भी पैर अटक गए भाई, हमारी हालत ख़राब हो गई थी। फिर वो वहाँ पे एक गार्ड होता है तो उसने हेल्प की थी, निकल गए। लेकिन इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, कितना भी बड़ा सामान इसमें लाद दो ये आराम से लेके जाएगा। इसमें आप जो चाहे वो बड़ा सा सीमेंट की बोरी रख दो चार, फिर भी वो चले जाएगा बढ़िया। तो सही है। अभी पहुँच ही गए हम। यहाँ पे ना इतना एस्केलेटर के साथ खेलना पड़ता है ना, ऊपर नीचे, उसी में टाइम चला जाता है पूरा। चलिए अभी यहाँ से पार्किंग में एग्जिट मिलेगा हमको और वहाँ से सामान लोड करेंगे।